इस टाइप के भी लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनको लगेगा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि ये सारे जितनी चीजें हो रही हैं इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, आप ही सही हो, आप ही भगवान हो। तो सेबी ने पिछले 3-4 साल पहले एक 50 लाख लोगों का डेटा लिया। ठीक है, बंदा जो ट्रेडिंग सीख रहा है वो 5 से 6 साल 8 साल घसा होगा इस फील्ड में, तब जाके वो आज महीने का लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन इनके पेट में वही दर्द है कि ये साले भिखारी, ये गरीब जो थे, ये कैसे कमा रहे हैं। एक बंदा जो जॉब करता है ट्रेडरों को, अब इनको लग रहा है कि ये साले घर पे बैठ के बहुत पैसा बना रहे हैं, अब इनके पॉकेट से काट लो पैसा। पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो वहां तो मुझे लगता है कभी किसी ने पूछ लिया कि ट्रेडिंग, तो बोले मैं तो ट्रेडिंग करती ही नहीं, तो उसमें 30% लगे 50% मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अभी हर जगह 50 न्यूज चल रही है, एफएनओ से रिलेटेड 30% की टैक्स आने वाली है। ठीक है, और टीडीएस लगने वाला है। बहुत सारी प्रकार की मार्केट में न्यूज चल रही है जो यूट्यूब पे और दुनिया भर की वायरल न्यूज चल रही है। तो कुछ चीजों को मैं डिमिट करने वाला हूं इसमें, और सारी चीजों का एक निचोड़ आपको फाइनली बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सब मैं तार्किक बात करने वाला हूं जिसमें आप लोग भी एग्री करेंगे। और हाँ, आपके जितने भी दोस्त होंगे अगर जो उनके भी दिमाग में ये मिथ चल रहा होगा और ये सब सारी चीजें चल रही हैं, क्या एक्चुअल में 30% टैक्स लगने वाला है, ठीक है, क्या ये टीडीएस के तौर पे और भी लगेगा, तो क्या जितने भी एफएनओ ट्रेडर्स है वो खत्म हो जाएंगे, क्या होने वाला है, ओवरऑल चल क्या रहा है मार्केट में, इन सब सारी चीजों से कुछ पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो कुछ लोग इसमें इस टाइप के भी लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनको लगेगा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। भाई देखो, सीधी सी बात है, ये लोग कुछ भी करते रहे, हम बोले भी ना, ये तो नहीं हो सकता है ना। गलत को गलत बोलना पड़ेगा और सही को तो सही बोलना पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ लोग मिलके आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सारी गलतियों और जितनी भी चीज गलत हो रहे हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके कि ये सारे जितनी चीजें हो रही हैं इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, आप ही सही हो, आप ही भगवान हो, ऐसा बोल के एक्सेप्ट किया जाए या इसका विरोध किया जाए। और क्यों नहीं करना चाहिए मुझे ये बताओ। अभी एक मैं टोटल आपका पिछले 6 महीने से जो नौटंकी चल रही है, ठीक है, कि एवरीडे लेके आए कि ठीक है हम सारे ट्रेडर्स की भला करना चाहते हैं, इसलिए मैं जो भी जैसा निफ्टी 50 का लॉट होता था उसको 25 पे लाके कर दिए। ठीक है, ये कर दिया आपने, चलो ठीक है, इसमें भी सारे ट्रेडर चुप रहे। फिर इसके बाद इन्होंने कर दिया कि एवरीडे अपना एक्सपायरी, इसमें बोला गया इसमें जितने भी ट्रेडर लॉस कर रहे हैं इससे उनका बेनिफिट होगा। भाई कहां से होगा बेनिफिट मुझे बताना, और कमेंट करके वो लोग भी बताओ जो पहले 2 दिन की एक्सपायरी थी वो बहुत बढ़िया थी कि नहीं थी, या एक दिन की जो फ्राइडे थर्सडे थर्सडे को जो होती थी एक्सपायरी कितनी बढ़िया थी। एक दिन होता था एक्सपायरी, इससे ही मजा आता था सबको। अब 2-2 दिन एक्सपायरी हो रही है, पूरे हफ्ते भी एक्सपायरी हो रही है भाई, पहला प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक पिक्चर और समझाता हूं। जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर का ऐप खोलते होंगे वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है कि भैया आप जिस फील्ड में घुस रहे हैं इसमें 89% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 11% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। अब यहां से धीरे धीरे सेबी की पॉलिसी समझना और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी को समझना। अब आप खुद डिसीजन करके ये बताना क्या ये आपके फेवर में किया गया है या नहीं किया, आप खुद डिसीजन लेना, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो सेबी ने पिछले 3-4 साल पहले एक 50 लाख लोगों का डेटा लिया। ठीक है, और उसमें जो बड़े लोग थे जो पिछले कई सालों से प्रॉफिटेबल थे, तो उसमें लगभग 1% लोगों को पहले ही सेबी ने बाहर कर दिया कि ठीक है आप प्रॉफिटेबल हो, आपके ऊपर रिसर्च करके मतलब नहीं है। तो सेबी ने पहले ही क्या किया, 1% लोगों को बाहर कर दिया वहां से। ठीक है, मतलब मोटी मोटा मान के चलो 50,000 लोग बाहर निकल गए। तो वो तो एलाइट वर्ग के लोग थे, एकदम बोले तो सो कॉल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, वो निकल गए बाहर। अब बचे 49,50,000 लोग। अब इसमें से ये बोलते हैं भाई सिर्फ 11% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। चलो मैं मानता हूं 11% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस मुद्दे को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 11% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब मोटी मोटा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इन 49,50,000 जो लोग हैं, मैं 5 लाख ही पकड़ लेता हूं, इसमें से 11% लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो मैं उन्हीं की डेटा को काउंटर करता हूं, मतलब 5.5 लाख लोग मोटी मोटा प्रॉफिटेबल है। 50 लाख में से 11% लगाओगे तो 5.5 लाख या 5 लाख मोटे मोटा लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब जब 5.5 लाख लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, अब इनसे मैं सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब 5.5 लाख लोग प्रॉफिटेबल हैं, ये लोग पैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब आप गूगल कर लेना, टीसीएस में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है,
ठीक है, इंडिया वर्ल्ड जो भी होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें टोटल लगभग 6 से 6.25 लाख एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, इंडिया की ही पकड़ लो, सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, 6.25 लाख या 6 लाख एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं। अब जब उसमें 6 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहीं ये अपना जो ट्रेडिंग सेक्टर है, ये हमको 5.5 लाख एम्प्लॉय, मतलब ऑलरेडी रोजगार है, मतलब इन लोगों की दाल रोटी इसी ट्रेडिंग के भरोसे चल रही है 5.5 लाख लोगों को। अब मैं इनसे और कनेक्ट करता हूं, 5.5 लाख लोग ये हो गए। अब इसके बाद चाहे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, एंजल ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर फर्म है, क्या मैं इन सब सारी कंपनियों को मिला दूं, क्या इसमें 2 लाख एम्प्लॉय लोग नहीं होंगे जो काम कर रहे होंगे, चाहे आईटी सेक्टर के, चाहे वहां पर झाड़ू पोछा से लेके उस ऑफिस में बड़े लेवल तक की बात करो, एमडी सीईओ फलाना ढिकाना जो भी होगा, 2 लाख लोग, ये भी 5.5 दो प्लस करो 7.5 लाख लोग हो गए। ठीक है, किसकी किसकी रोजी रोटी चल रही है मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद जो इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, कोई कहीं ऑफिस लेके काम कर रहा होगा, उनके ऑफिस में एम्प्लॉय होंगे। तो मतलब मैं अगर इनडायरेक्टली बात करूं, लगभग 10 लाख लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं इससे। तो सेबी कैसे बोल रही है कि इतने परसेंट लोग लॉस कर रहे हैं? चलो मैं मानता हूं कि बाकी लोग लॉस कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, लॉस तो कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट का इसमें ये होता है कि इसमें 30% डायरेक्टली टैक्स लेंगे? मैं टैक्स के आऊंगा, बाद में आता हूं। अच्छा, तो अभी ओवरऑल मुझे ये व्यू समझ में आ रहा है भाई, ये जितने बड़े लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि आप लोग पैसे कमा कैसे रहो। उनको तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि पैसे कमा कैसे रहो तुम लोग। तुम साले गरीब भिखारी कैसे इतने अमीर हो रहे हो? ये 10 लाख लोग रोजगार कैसे मिल गया? समझे, बात को यही हो रहा है ना। क्या आपको लगता है एक बंदा जो ट्रेडिंग सीख रहा है वो 5 से 6 साल 8 साल घसा होगा इस फील्ड में, तब जाके वो आज महीने का 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है? लेकिन इनके पेट में वही दर्द है कि ये साले भिखारी, ये गरीब जो थे, ये कैसे कमा रहे हैं। एक बंदा जो जॉब करता है, ठीक है, वो सोचता है कि यार मेरे पास नॉलेज है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा हूं, क्यों ना क्यों मैं एक साइड बिजनेस जैसा कुछ सोचूं, कुछ मैं जानूं। तो उसके पास नॉलेज है, वो सीख के आता है, ठीक है, वो सीखता है, और फिर उसके बाद 4 साल 5 साल घसने के बाद वो पैसा बनाने लगता है। इनके पेट में दर्द वही है, कैसे तुम भिखारियों पैसे बना रहे हो, पहला दुख दर्द। ठीक है, ये समझना। तो मिला जुला के सेबी बोल रही है कि भाई लोग लॉस कर रहे हैं, तो मेरा मानना है भाई लॉस नहीं कर रहे हैं। अगर जो, हाँ, एक चीज अगर जो रियली में आपको हेल्प करना है, तो एक छोटा सा एग्जाम करा लो ना। जैसा कि मैं पकड़ के चलता हूं, इनके पास 50 लाख डेटा आया रहेगा, तो उस डेटा में इसमें कुछ ऐसे पकड़ता हूं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ही ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे लगा यार मेरा बाजू वाला बहुत पैसा बना रहा है, क्या करता है वो, ट्रेडिंग करता है। मैं उससे बोलूंगा यार 10,000 लेके मैं भी आता हूं, मुझे सिखा दे, और मेरा 10 दिन में वो 10,000 रुपया घुस गया, लॉस हो गया। तब भाई उस 50 लाख में से 20 लाख तो मैं मानता हूं ऐसे ही रहे होंगे जो मार्केट को खाली टेस्ट करने आए थे। फॉर एग्जाम्पल कोई फूड बनाते हो तो थोड़ा सा जीप पे रख के टेस्ट करते हो कैसा है कि नहीं, ऐसे कुछ लोग ट्रेडिंग के फील्ड में आते हैं, आप उनको भी काउंट कर लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो मिला जुला के सारे लोग लॉस नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं खाली टेस्ट करके साइड हो जाते हैं, तो आपने उनका भी डेटा काउंट कर लिया। तब ये सब सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, गवर्नमेंट की तो आपकी बता ही दिया। हाँ, मैं एग्जाम की बात कर, हाँ मैं मानता हूं कि एग्जाम क्लियर करने से ये गारंटीड नहीं हो जाता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन ये जो टेस्ट करके आते हैं ना कि चलो 10,000 रुपये लगा के मैं सीख के आ जाता हूं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं मेरे सूट करता है कि नहीं करता है, ये लोग तो साइड हो जाएंगे। ये जो फालतू के डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जिनको कभी कुछ करना ही नहीं है, शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है, जो 4 दिन के लिए खाली आ रहे हैं, ये लोग तो साइड हो जाएंगे, है कि नहीं भाई। एक एनआईएसएम 8 का एग्जाम करा लो, क्या दिक्कत है? अगर जिनको भी एफएनओ का थोड़ा भी नॉलेज होगा, एग्जाम को बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे, आसानी से क्लियर कर जाएंगे, आप एग्जाम करा लो ना। तो एक फिल्ट्रेशन हो गया, जो बिना मतलब का मार्केट में एंट्री कर रहे थे, पहला फिल्ट्रेशन वहीं से आपने कर लिया, फालतू के लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने ही एनआईएसएम 5 का एग्जाम दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड के लिए। अब ऐसा तो कोई भी ज्ञान बांटते फिरता कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। फिर इसमें क्या किया, जितने भी एएमसीज थी या सेबी ने ही ऐसी गाइडलाइन बनाई, नहीं आपको एमफी5ए का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। मैंने दिया, क्लियर किया, पिछले महीने मैंने क्लियर किया एग्जाम। तो अब यहां पर एक फिल्ट्रेशन लग गया ना, कोई भी जाके ऐसे ज्ञान नहीं ना बांट के आ रहा है कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो, इसका मतलब नहीं है किसी का गला काट दोगे आप, ठीक है। पिछली बार एक पार्लियामेंट में आपने एक न्यूज सुनी थी, तो वो जब शायद प्याज महंगा हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला, किसी ने वहां पर किसी सांसद ने बोला होगा कि मैडम इतना महंगा हो गया है,
तो बोले मेरे लहसुन प्याज महंगा होगा उससे मेरे, मैं तो खाती ही नहीं। भाई ये कोई बात थोड़ी ना होती। आप नहीं खाते इसका मतलब क्या पूरा देश नहीं खाता है लहसुन प्याज? समझ लो, माइंडसेट समझो लोगों का। इसका मतलब ये तो नहीं है। उन्होंने एक ऐसे ही कमेंट किया था, ओला उबेर के लोग ओला उबेर कर ले, प्राइवेट गाड़ी से क्यों चलते पेट्रोल में। भाई ये कोई मतलब बोलने का तरीका है? मुझे आप बताओ। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं जस्ट मुद्दे की बात कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, जब इतने बड़े पद पे बैठे लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो जो हम जैसे छोटे रिटेलर ट्रेडर हैं वो कहां जाएंगे? ठीक है, इसका मतलब सीधी सी क्या बात हो रही है, ये एफएनओ को क्रैश ओवर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, और खत्म नहीं करना चाहते हैं, इनका मेन पर्पज है हमसे टैक्स लेके पैसा बनाना, और ये हमसे तुमसे पैसे लेके पैसे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया उनके माइंडसेट की बात। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कर लूं इस बीच में, बड़ी जरूरी हो जाएगा ये बोलना कि गवर्नमेंट ने बिहार में और गुजरात में दारू बंद कराया है। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, क्या बिहार में दारू नहीं बिक रही है? क्या गुजरात में दारू नहीं बिक रही है? इसी में कमेंट के नीचे आप लोग देखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर कोई चीज 1 रुपए की थी तो आज 12 रुपए की बिक रही है, 5 रुपए की बिक रही है, उससे ज्यादा महंगे में बिक रही है। मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, बहुत सही है। कम से कम लोगों को माइंडसेट तो चेंज हो कि हमारे यहाँ बंद, हमें ये नहीं पीनी चाहिए, हमारे लिए नुकसान करेगा। सही है, मानता हूं ये चीज सही थी, लेकिन वो चीजें तो उल्टा ज्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है ना। इसका मतलब आपकी पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी है, आपको और सुधार करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे रिसर्च नहीं करना किसी को, सीधा हम ट्रेडरों को, अब इनको लग रहा है कि ये साले घर पे बैठ के बहुत पैसा बना रहे हैं, अब इनके पॉकेट से काट लो पैसा, सीधी सी बात है। अब ठीक है, डेवलपमेंट अगर जो अगेन मैं बात करूं सेबी की, बोल रहा है कि भाई लॉस कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी ओवरऑल काउंटिंग बता दिया कि भाई लगभग 10 लाख लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। 5 लाख तो डायरेक्टली प्रॉफिटेबल है, और 5 लाख लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनसे रोजगार मिला हुआ है, वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। और अच्छा हाँ, ये चीज जब लग जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, अभी मैं आगे की पिक्चर सुनो क्या क्या इसमें क्राइसिस आने वाला है, सुन लो पहले। कि जैसे ही ये सब होगा, एफएनओ में लोग ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे, करेंगे ही भी। 30% किसके, इतना कौन है कि 30% टैक्स भरेगा, पहली चीज। चलो कुछ लोग भरने को तैयार भी होंगे, मैं वो भी बताऊंगा कौन लोग भरने को तैयार हैं। सबसे पहले मैं इस मुद्दे की बात कर लेता हूं कि इसमें जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 30% टैक्स लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत तकलीफ है, और इस तकलीफ से और कितनी बड़ी ब्रोकर फंड जितनी भी कंपनियां हैं उस पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कॉस्टिंग नहीं लेता है ब्रोकर अपना, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ब्रोकरेज हमें नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में एफएनओ से इनकी सबसे ज्यादा अर्निंग आती है, तो क्या आने वाले टाइम में इस पे आपसे चार्ज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अपने एम्प्लॉय का पैसा कहां से भरेंगे भाई, ऑफिस का खर्चा कहां से लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। पिछले कुछ टाइम का डेटा उठा के देख लो, जितने भी ब्रोकर फर्म है उनके पर्सनल जो शेयर के प्राइजेस थे, कितनी बड़ी ग्रोथ हुई है, कहां से हुई है? पर्सनल सेंसेक्स जब एनएससी एफएनओ चला रहा था, ठीक है, एनएससी के पास सारे एफएनओ थे, लेकिन जब बीएससी सेंसेक्स में एफएनओ लेके आया, उसमें देखो उसके बाद उनके शेयर जो 500 से सीधा 3000 तक कैसे जंप किया। तो इनको दिख रहा है कि खुद पैसा कमा रहे हैं, उसमें इनको तकलीफ नहीं है, ठीक है, दूसरे कैसे पैसे बना रहे हैं वो बड़ी तकलीफ है। अब देखो इसमें मेन पंगा कहां आ रहा है, अगर आपको टैक्स लगाना तो वहां लगाओ ना, जो एचएफटी है, जो एल्गो ट्रेडर है, उनके ऊपर टैक्स लगाओ 30%, 40% लगाओ, वो बड़े लोग क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपको सिंपल सी एक लैंग्वेज में बताता हूं, जो एचएफटी है, एचएफटी वाले हैं, जो बड़े बड़े हाई इन्वेस्टर हैं, जो ऑलरेडी वहां के बोर्ड मेंबर हैं, वो लोग कैसे ट्रेड, पहली बात उनको ब्रोकरेज लगता नहीं है, क्योंकि उसी कंपनी में काम जॉब करते हैं, तो उनको ब्रोकरेज फ्री रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एसटीटी चार्जेस एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगते हैं, मान लो उनको लगता है कि यार 20-25 पैसे मेरे खर्चे बैठते हैं, तो वो सिस्टम में ट्रेड करते हैं। दिन भर में वो करोड़ों रुपए के ट्रेड लेंगे, और मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर वो बार बार एग्जिट एंट्री करते रहते हैं, ठीक है। मान लो उनको कॉस्टिंग आ रहा है 20 पैसा, अब वो ऐसा सेट कर देंगे कि मान लो 1 लाख स्टॉक उन्होंने खरीदा है, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी ली है, तो ऐसा करेंगे पहले ही 5 पैसे में 50,000 क्वांटिटी उड़ा देंगे, फिर 20,000 क्वांटिटी और उड़ा देंगे 5 पैसे और ऊपर पे, तो ऐसे करके दिन भर में इनके 50 ट्रेड हो रहे हैं। ब्रोकरेज तो लगना नहीं है, इनका क्या जा रहा है, इनका सिंपल सा जा रहा है, जो उनके ये एसटीटी जो छोटे मोटे चार्जेस है, बस इनके यही पैसे जा रहे हैं, इसलिए धड़ाधड़ पैसे लगाए जा रहे हैं। इनको फर्क पड़ने भाई, इनके ऊपर टैक्स ठोको ना, जो दिन भर में हजारों के ट्रेड कर रहे हैं, इनको तो नहीं कोई बोलने वाला है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरे एल्गो ट्रेडर हैं, एल्गो ट्रेडर सिस्टम में बैठ के ट्रेड करते हैं। और एक चीज आपको बता दो, जो आप जब आप बोलते हो ना कि ये कैंडल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इसीलिए होती है, जो 2 रुपए 4 रुपए और सडनली जो गिर जाता है,
कैसे गिर जाता है? ये करोड़ों अरबों रुपए के ट्रेड लगाए होते हैं, जैसे ही ट्रेड लगाते हैं और इनको मान लो 10 रुपए का सडनली प्रॉफिट मान लो ऊपर मिल रहा है, सडनली सारे स्टॉक को जितनी भी क्वांटिटी देंगे बेच देंगे, सडनली मार्केट गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। तो ऐसे करके तो कहानियां चल रही हैं, मार्केट मैनिपुलेशन किया जाता है कितना, वो तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। होती हैं कुछ चीजें, कभी होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन होती तो हैं, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें हो गई। और गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा धब्बा क्या लगा रही है ट्रेडर पे, कि एक लॉटरी टिकट जैसा बिहेव किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको इसमें जो भी ट्रेडर है इनको लॉटरी जैसा बिहेव की। ये पहले क्या होता था, ट्रेडिंग जो फील्ड थी ये एक प्रॉपर बिजनेस के गाइडलाइन के अंदर आता था। ठीक है, जितने भी टैक्सेशन थे एक स्लैब के अंदर आता था कि आप 5 लाख के ऊपर आप अर्निंग तो आपको इतना टैक्स देना है, 20 लाख का इतना देना है, 15 लाख का इतना देना है, 30 लाख का इतना देना है। ठीक है, उनके एक अलग टैक्सेशन स्लैब थे और वो प्रॉपर बिजनेस माना जाता था। लेकिन करंट टाइम में कंडीशन ये हो गया, इसे बिजनेस से डिनाई किया जा रहा है, इसे एक जुआ के कैटेगरी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हमने जो 5 साल 6 साल दिया है इस ट्रेडिंग के फील्ड में, तो अभी तो पेरेंट्स या जितने बाहरी लोग तो ऑलरेडी मार्केट को तो जुआ बोलते ही हैं, लेकिन जो ट्रेडर कम्युनिटी वो तो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल इज्जत देती है कि हाँ नहीं भाई ट्रेडर है, ठीक ठाक है, एक प्रोफेशन है ये। लेकिन अब तो सारे लोग बोलेंगे कि ये तो जब गवर्नमेंट ही जुआ उसको घोषित कर दी, फिर बाकी की तो बात ही खत्म। ठीक है, चलो ये एक। और दूसरी, अब मैं उस तबके की बात करता हूं जो बोल रहे थे कि मुझे 30% टैक्स भरना पड़ेगा फ्लैट, तो मुझे तो काफी अच्छा हो गया। कौन लोग ये बोल रहे थे? जिनका ऑलरेडी ईयरली इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भाई वो ऑलरेडी 35%, 38%, 33% उनको टैक्स लग रहा था, तो उस बोलेंगे चलो 3-4% तो मेरे बच गए, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें जो टैक्सेशन की बात की जा रही थी वो थी इसमें टीडीएस लाने की। अब मुझे ये बताना सिंपल सा, आप 30% टैक्स ले लेंगे, ठीक है, टीडीएस के अंतर्गत, मतलब अगर जो आपने फॉर एग्जांपल देता हूं, आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट किया, तो उसमें से ये भाई साहब 3,000 रुपए तुरंत ले लेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज प्लस 3,000। पहले क्या होता था, आपने 10,000 प्रॉफिट किया तो कुछ ब्रोकर वगैरह कट के मोटे मोटे 10,000 रुपए मान लो आपके अकाउंट में आ जाता था। ठीक है, 1 रुपए कटपीट नहीं होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 30% का टैक्स तो लूंगा और टीडीएस के तौर पे लूंगा कि जैसे ही आपने प्रॉफिट बनाया 10,000 रुपए, ये 30% भाई पहला मुझे दे दो, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट कितने होंगे? 7,000। ठीक है, 30% गवर्नमेंट लेके गई अपना प्रॉफिट। हाँ, दूसरे दिन अगर जो आपने मान लो 15,000 का लॉस कर दिया, अब गवर्नमेंट बोले कि नहीं इस 15,000 के लॉस में 30% मैं आपको रिटर्न कर दूंगा 4,500 रुपए, वो करेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया काम करो, जब तुम साल में आईटीआर कराना, रिटर्न कराना, उस समय हम सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के गेन में जो भी रहेगा हम सेटलमेंट तुम्हारा कर देंगे। वो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं करेंगे। हम प्रॉफिट कर रहे हो तो पैसा आप पहले ले रहे हो, और जब लॉस कर रहे हो तो ये नहीं कर रहे हो कि ठीक है कि पैसा तुम रिटर्न ले लो, ये तो पॉलिसी नहीं है इनकी। तो अब देखो यहां पर मेन बवाला कहां मचेगा। मेन जो बवाल होने वाला है वो यहां होने वाला है। अब देखो सब चीजों को खत्म कैसे समझो, जितने भी, और ये क्रिप्टो करेंसी में भी हुआ था। ठीक है, क्रिप्टो में भी यही हुआ था। जब वहां पर टैक्सेशन लाया गया, टैक्सेशन लाने के बाद भाई पहले दिन लगभग 85% ट्रेडिंग डाउन हो गई उसमें। ठीक है, उसमें किसी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, मतलब पैसे ही नहीं लगाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर जो वहां पर डेली 100 रुपए की ट्रेडिंग होती थी, तो पहले दिन ही सिर्फ उसमें मान के चलो 15 रुपए की ट्रेडिंग की गई, जैसे ही टैक्सेशन आया था पिछले साल फरवरी में, आई थिंक सो आया था। ठीक है, जो भी है, और उसके 3 दिन बाद 99% लोगों ने वहां से एग्जिट कर लिया, सिर्फ 1 रुपए की ट्रेडिंग की जा रही थी। ठीक है, तो यही हाल होने वाला है एफओनो में। और ये जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि 30% टैक्स लगा दूंगा, भाई ये मत भूलना कि मेरे इसी छोटे टैक्स से आज तुम्हारे घर की रोजी रोटी चलती है। ठीक है, जो एसटीटी चार्ज फलाना ठिकाना जो हमसे लेते रहते हो 1-1 रुपए का। ठीक है, ये मत भूलें। अगर जो आप ऐसा करते हो तो इसका अंजाम बुरा होगा, सबको पता है। बिकॉज चाहे सेबी हो गई, चाहे सेबी हो गई, बीएससी हो गई, एनएससी हो गई, जितने भी हो गए, चाहे ब्रोकर फर्म हो गए, सबके, अब बताओ जितने ब्रोकर फर्म में अगर जो उनके पास 10,000 इंप्लॉय होंगे, अगर जो हम एफएनओ ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो उसमें ना किसी टेक्नीशियन की जरूरत है, ना किसी आईटी सेक्टर वाले की जरूरत है। खाली पीली बैठा के सैलरी तो कोई कंपनी देगी नहीं किसको, सबको छटनी कर देगी, साइड कर देगी, चलो नहीं जरूरत है तुम्हारी। तो ये मोटी मोटा सारा चीज चल रहा है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो भारत में क्राइसिस देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़े लेवल पे ये समझ लो भूकंप आ जाएगा। ये चीज हुई, आप लॉन्ग विजन के साथ सोचो कितनी बड़ी यहां तबाही मचने वाली है। क्यों नहीं मचेगी? बिकॉज अगर सारे लोग एफएनओ में ट्रेड नहीं करेंगे, जो स्टॉक आज मैं सेंसेक्स का बताया,
ठीक है। सेंसेक्स बताया, एनएससी बताया, जो मोटे मोटा इतने हाइट उस पे जा रहे थे। एमसीएक्स का मैंने बताया, जब से क्रूड ऑयल लेके आए उन्होंने, कितनी तेजी से उसमें बढ़ोतरी होने देखते हुए मिला। तो इन सब के शेयर भी तो गिरेंगे, सीधी सी बात है। जब ये लोग खुद रोड पे लाएंगे, आ जाएंगे, तब उसके बाद इनके भी दिमाग की बत्ती जलेगी कि हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए, और हम बिल्कुल इसके खिलाफ है कि 30% टैक्सेशन और टीडीएस के अंडर नहीं आना चाहिए ये चीज। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके पूछना। ठीक है, और बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और एंड तक आपने देखा है। ठीक है, और ये मत बोलना कि मैं तो ट्रेडिंग करता ही नहीं इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगा, जैसा वो वाली बात है, मैं तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं तो इसके प्राइस बढ़ रहे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो बात तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये भी आने वाले जब पार्लियामेंट में ये बहस होगी तो वहां तो मुझे लगता है कभी किसी ने पूछ लिया कि ट्रेडिंग, तो बोले मैं तो ट्रेडिंग करती ही नहीं, तो उसमें 30% लगे 50% मेरे को क्या फर्क पड़ता है। देखता हूँ शायद ये डायलॉग आ ना जाए, और मुझे भी तो डर है इस चीज का कि इतना खुल के जो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बस इस वीडियो में आपका सपोर्ट चाहिए, और कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।